75 साल हो चुके हैं हमारी आजादी को, और कहा जा रहा है कि अभी अमृतकाल शुरू है। लेकिन ये अमृतकाल किसके लिए है, ये हमें अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। जो आपने देखा होगा कि अभी अभी हाल ही में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको 24 घंटे वहां पर जो गंदगी हो रही है, उस गंदगी को सफाई करने के लिए रखा गया है। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे उनको उठाया जाता है, क्योंकि गंदगी बहुत बुरी तरह से वहां पर फैलती है। जहां जहां भी धार्मिक स्थल है, वहां पर जब पूरी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो मनुष्य का जो मल है, मलमूत्र है, उसकी सफाई की यंत्रणा कभी भी पूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि सरकार की ही जो नियत है वो साफ नहीं है। तो मैं ये प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, आप इसको सुनिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जन आंदोलन का राष्ट्रीय समन्वय NAPM आज राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में यह प्रस्ताव पारित करता है, सीवर सफाई 100% यांत्रिक पद्धति से की जाए। मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रतिबंध व पुनर्वसन कानून 2013 का संपूर्णतः अमल किया जाए। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भारत में रोजाना कहीं ना कहीं मानवीय मल सफाई करते करते सफाई कर्मचारी की बलि चढ़ाई जाती है। कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल शुरू है, और मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी ये घटनाएं दिन ब दिन हो रही हैं। भारत सरकार ने 1993 में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बंद करने का कानून पास किया था। उसके बाद 2013 में द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 अमल में आया, जिसके अनुसार 1993 से लेकर आज तक हुई सीवर डेथ, मृतक सफाई कर्मचारी के आश्रितों को नुकसान भरपाई देने और उनके न्यायपूर्ण पुनर्वसन करने के आदेश है। 27 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रतिबंध कानून के अमल करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकायों, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी का भी निर्धारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को फिर से आदेश दिए। उसके अनुसार मालवी मल सफाई करते हुए मौत हुए मृतक सफाई कर्मचारी के आश्रितों को 30 लाख रुपया मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में NAPM संलग्न श्रमिक जनता संघ ने मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका क्रमांक 1570/2023 के अनुसार अब तक जो अंतरिम आदेश हासिल हुए हैं, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन मोड में लाने के लिए मजबूर किया है, जिसके अनुसार समाज कल्याण आयुक्त जो महाराष्ट्र के जो समाज कल्याण आयुक्त पुणे है, उनको अभी नोडल ऑफिसर नियुक्त अपने जो श्रमिक जनता संघ की जो केस थी, उसके कारण महाराष्ट्र सरकार को नियुक्त करना पड़ा, और उसके कारण महाराष्ट्र में अभी विजिलेंस कमेटी, सर्वेक्षण कमेटी जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर और विभागीय स्तर पर भी अभी बनना शुरू हुई है। तो ये
मैं बता देता हूँ, ये जो कानून है, इस कानून का अमल पूरे देश में कहीं भी नहीं हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि सरकारें इसमें विफल हो रही है और अभी 27 जनवरी को एक आदेश आया है। उस आदेश के अनुसार देश के 5 से बड़े शहरों के लिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद भी है शायद, उसमें ऐसे बड़े शहरों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है कि वहां पर किसी भी प्रकार से मनुष्य द्वारा महिला सफाई का काम न किया जाए, यांत्रिक पद्धति से किया जाए। लेकिन इन सभी आदेशों के बावजूद हमारी जो समाज व्यवस्था है, हमारी जो आज की सरकारें हैं, उनकी मानसिकता पूरी तरह से जात और धर्म में अटकी हुई है। इसलिए आज का ये NAPM का अधिवेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि NAPM पूरे देश भर में एक्शन मोड पर इस विषय पे आए और हम लोग ये मांग करें कि किसी भी हालात में मनुष्य का अमल मनुष्य द्वारा ना उठाया जाए और पूरी तरह से यांत्रिक पद्धति से किया जाए। अगर घटनाएं होती है तो उनके पुनर्वसन की तुरंत जिम्मेदारी निभाई जाए। ये मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद। ये उन्होंने जो सुझाया है सबको मंजूर है? मंजूर है तो सर्वसहमति से ये प्रस्ताव हम पारित करते हैं। जिंदाबाद जगदीश भाई और श्रमिक जनता संघ जिंदाबाद। मैं अभी कैलाश में मीणा से निवेदन करती हूँ कि अरावली के संदर्भ में प्रस्ताव पढ़े। मैं अरावली पर्वतमाला के रक्षा का संकल्प का प्रस्ताव रखता हूँ। यह स्वीकार करते हुए कि 1800 बिलियन वर्ष पूर्व अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र और जैव विविधता, सूक्ष्म जलवायु, वायु गुणवत्ता, जल विज्ञान स्थिति, ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को प्रेरित होकर ही खनन और निर्माण गतिविधियों के कारण इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के निरंतर विनाश से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा राज्यों के में महत्वपूर्ण अपरिवर्तित जैव विविधता हानि, भूमि मिट्टी का क्षरण, वनस्पति आवरण में गिरावट आ रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के कई ग्रामीण लोग अस्थमा, घातक बीमारियां, सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित है। स्टॉर्म प्रेशर से निकलने वाली धूल की परत से के कारण पूरे इलाके की फसल और उत्पादकता में गिरावट आई है। जंगल और पहाड़ियां लुप्त होने से मवेशियों के चरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अरावली बेल्ट के गांव में पशुधन की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। पहाड़ों में खनन और विनाश के कारण पहाड़ों में बहने वाली धाराएं, नदियां बहुत कम हो गई है। कई क्षेत्रों में सूख गई है। अरावली में निकलने वाली बनास, सादी, सखी जैसी नदियां मर चुकी है। 692 किलोमीटर क्षेत्र में गांवों में भूजल स्तर कई जगह तो 2000 फुट तक गहरा चला गया है। भूजल क्षेत्र स्रोतों की प्रदूषित करने के कारण, जल जनित बीमारियों में फैलने के कारण पूरे उत्तर पश्चिम भारत में क्षेत्र की जल सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। NAPM सम्मेलन में इस सभा का संकल्प रखता हूं कि केंद्र सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा और दिल्ली के 4 अरावली राज्यों से उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रदान की जाने वाली परिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं के लिए इसके महत्व के आधार पर 692 किलोमीटर अरावली रेंज को कानूनी रूप से महत्वपूर्ण परिस्थिति क्षेत्र घोषित किया जाए और इसमें नामित करना चाहिए। इसकी सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। मानव आवास, वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास सभी कानूनों और अवैध खनन गतिविधियों और स्टॉर्म प्रेशर को बंद करें ताकि वन्यजीव और ग्रामीण समुदाय विस्फोटक और खनन के प्रतिकूल स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों के बिना शांति से रह सके। यह सुनिश्चित करें कि स्वच्छ हवा और पानी सुरक्षा के लिए उत्तर पश्चिम भारत की जीवन रेखा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बेजुबान वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखी जाए। जिन सरकारी अधिकारियों पर अवैध खनन
दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में हमारी कीमती अरावली से बचे हुए हिस्से को बचाने के लिए सड़कों और इमारतों के निर्माण में वैकल्पिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए। बिना देर किए पुनर्नवीनीकरण सामग्री जैसे कुचले हुए कंक्रीट, पुनः प्राप्त हुए डामर, फुटपाथ निर्माण सामग्री में विध्वंस के कचरे का समुचित उपयोग निर्माण सामग्री में किया जाए। कच्चा और पक्के सामग्रियों के वर्तमान पदानुक्रम को हटाने के लिए नवकिरण सामग्रियों को वैध और पसंदीदा विकल्पों के रूप में स्वीकार किया जाए। लोगों और संस्थानों को निर्माण में कम सन्निहित ऊर्जा सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेषित करने के लिए निर्माण में टिकाऊ सामग्री विकल्पों के रूप में हाउस टैक्स और अन्य ऑफसेट देने के लिए एक नीति तैयार
socio-eco-cultural significance is based on rivers and river ecosystems. Due to anthropocentric behavior of humans, presently the conditions of river globally and in India particularly is very pathetic. The human interference has stopped the natural free flow of rivers. Sewage, wastewater, solid waste, industrial effluents, chemical residues from agriculture are heavily contaminating and polluting river water. Nuclear projects on the river bank are resulting in radiations destroying the catchment areas. Thousands of large dams on the rivers have restricted the natural flow of rivers. The red and blue flood lines are not strictly followed, resulting in encroachments in the riverbeds and floodplains. To add to it, presently riverfront development projects on different rivers across India is constricting the riverbed. Riparian forests around the banks of the rivers are getting replaced by concrete embankments and barrages. Further, river linking projects and water transport is having a greater impact on the natural existence of the river and river ecosystems. Hence, it has become very important and imperative to save the lifeline on Mother Earth, our rivers. Our Indian culture has always respected rivers as Nadi Mata. It is inevitable now to protect our Nadi Mata to ensure that they are clean, free-flowing in their natural forms with minimum human interference. It is important to have decentralized water management in land and forest in the catchment of each. Hence, on behalf of the wings of NAPM, Nadi Ghati Manch and National Alliance for Climate and Ecological Justice, I propose a resolution that we demand a special law to protect and rejuvenate every river in India. The Pollution Control Board must be the responsible authority and under the law will ensure that all the rivers and its tributaries will flow Aviral and Nirmal. Under this law, the rivers will be recognized as living entity and will possess legal rights to coexist with the living and non-living things as an ecosystem. क्या आप सबको ये मंजूर है प्रस्ताव? ये प्रस्ताव से बात पहले हुई है और ये प्रस्ताव भी हम सब ने मंजूर किया है। अभी मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स के प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रदीप चटर्जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रस्ताव करें। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ जो प्रपोजल है और इसका हिंदी भी है, पढ़ लेंगे। Resolution on small scale fishers and fish farmers right to water bodies. Whereas the small scale fisheries play an indispensable role in the food security, nutritional status and employment, especially employment of women in our society. And whereas the small-scale fishers and fish farmers' livelihood is inseparably and intimately linked to and dependent on water bodies. And whereas the small-scale fishers and fish farmers are by far the largest primary non-consumptive stakeholders of the water bodies. And whereas the small-scale fishers and fish farmers are natural custodians of the water bodies because good fish needs good water. And whereas the small-scale fishers and fish farmers in general do not hold any title of the water bodies on which they either catch or farm fish. And whereas there is no statutory recognition of the fishers or fish farmers' right over water bodies in which they catch or farm fish. And whereas the government-owned water bodies used by small-scale fishers and fish farmers are being leased out through auction to highest bidders, replacing the small-scale fish farmers with investors and entrepreneurs. And whereas the small-scale fish farmers are losing access to privately owned water bodies, ponds, tanks, etc., taken on lease by them due to steep hike in lease rent and competition from investors and entrepreneurs. And whereas the small-scale fishers and fish farmers are not even
therefore, it is necessary to recognize the inalienable right of small-scale fishers and fish farmers on water bodies to protect both the livelihood of the fishing communities and the water bodies that provide the resource base for it. And therefore, the 30th Annual Conference of the National Alliance of People's Movements resolved that the Government of India and state governments enact necessary legal instruments to ensure small-scale fishers and fish farmers' rights to A. Access and protect natural water bodies, seas, rivers, lakes, wetlands, reservoirs, and their fish resources for sustainable livelihood. B. Access and protect all government-owned water bodies as local stakeholder communities holding patta for the purpose. The system of leasing through auction or thicketary contractor to be abolished. C. Ensure security of tenure, regulation against eviction and irrational hike in lease rent to small-scale fish farmers or all privately owned water bodies like ponds, tanks, etc. taken on lease by small-scale fish farmers. Jinata. हिंदी है. इसका हिंदी अनुवाद हम पहले सुनेंगे और बाद में प्रस्ताव आपके मत के लिए रखेंगे. राजा भाई को जिंदाबाद सभी को. मैं मछुआरों का प्रस्ताव हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ. छोटे मछुआरों और मत्स्य पालकों के जल निकायों पर अधिकार को लेकर प्रस्ताव. जहां छोटे स्तर के मछुआरे हमारे समाज में खाद्य सुरक्षा, पोषण स्तर और रोजगार, खासकर महिलाओं के रोजगार में अहम भूमिका निभाते हैं, और जहां छोटे स्तर के मछुआरे और मत्स्य पालकों की आजीविका जल निकायों पर पूरी तरह निर्भर है, और जहां छोटे स्तर के मछुआरे और मत्स्य पालक जल निकायों के सबसे बड़े गैर उपभोक्ता हितधारक हैं, जहां छोटे स्तर के मछुआरे और मत्स्य पालक जल निकायों के प्राकृतिक संरक्षक हैं, क्योंकि अच्छी मछली के लिए अच्छा पानी जरूरी है, जहां छोटे स्तर के मछुआरों और मत्स्य पालकों के पास उन जल निकायों का कोई कानूनी अधिकार टाइटल नहीं होता जिनमें वे मछली पकड़ते या पालन करते हैं, जहां मछुआरों और मत्स्य पालकों के जल निकायों पर अधिकार को लेकर कोई कानूनी मान्यता नहीं है, जहां सरकार के स्वामित्व वाले जल निकाय जिनका उपयोग छोटे स्तर के मछुआरे और मत्स्य पालक करते हैं, उन्हें नीलामी के जरिए उच्चतम बोली लगाने वालों को दे दिया जाता है, जिससे छोटे मत्स्य पालकों को बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह निवेशकों और ठेकेदारों को दे दी जाती है, जहां छोटे स्तर के मत्स्य पालक निजी स्वामित्व वाले जल निकायों, तालाब, टंकी आदि के पट्टों पर लेने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि पट्टों का किराया बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है और निवेशकों तथा ठेकेदारों से उन्हीं कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जहां छोटे स्तर के मछुआरों और मत्स्य पालकों को जल निकायों मछली संसाधनों और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के बारे में न तो सूचित किया जाता है और न ही उनसे सहमति ली जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि छोटे स्तर के मछुआरों और मत्स्य पालकों के जल निकायों पर अविच्छिन्न अधिकार को मान्यता दी जाए, ताकि उनके जीवन यापन और उन जल निकायों जो उनके संसाधनों का आधार है की रक्षा की जा सके। अतः जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM के 20वें वार्षिक सम्मेलन में संकल्प लिया जाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाकर छोटे स्तर के मछुआरों और मत्स्य पालकों के निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करें। प्राकृतिक जल निकायों, समुद्र, नदियां, झीलें, आर्द्र भूमि, जलाशय और उनके मछली संसाधनों तक पहुंच और सुरक्षा, जिससे उनकी आजीविका स्थायी रूप से बनी रहे। सभी सरकारी जल निकायों तक स्थानीय हितधारी समुदायों को पट्टा धारक के रूप में पहुंच और सुरक्षा मिले। नीलामी या ठेकेदारी की व्यवस्था समाप्त की जाए। छोटे स्तर के मत्स्य पालकों द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी निजी जल निकायों पर किराए में अनुचित बढ़ोतरी और
सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रस्तुत करता प्रदीप चटर्जी। पानी मछली जहाँ जमीन डूबी हमारी, जहाँ जमीन डूबी हमारी। प्रस्ताव मंजूर है? मंजूर है। अभी चिलिका के साथियों से मैं निवेदन, मधुरेश भाई चिलिका सरोवर का प्रस्ताव पढ़ेंगे। ये प्रस्ताव जो है चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के हमारे साथ दादू जी, हाँ, चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के दादू जी, मुन्ना भाई, नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस नासिर जो NAPM का फोरम है, नेशनल अलायंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स, इन सबका ये जो एक और बड़ा फोरम है, इन सबकी तरफ से ये प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि देश में उडनकुलम के जो आंदोलन, न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ आंदोलन चला, वहां पर काफी लंबा संघर्ष चला। उसके बाद मीठी वृत्ति गुजरात में जहां पर लड़ करके लोगों ने, NAPM के साथियों ने और वहां के संगठनों ने मिल करके उसको परमाणु को भगाया वहां से। गोवाड़ा जहां हम बैठे हैं वहां पर भी बड़ी जीत हुई है। हरिपुर जहां से पश्चिम बंगाल, जहां से प्रदीप आते हैं, वहां पर जैसे बहुत जगहों पे संघर्ष हुए हैं परमाणु ऊर्जा के खिलाफ और उसके बाद वहां पर जीत हासिल हुई है। चुटका के जो हमारे साथी यहाँ आए हैं, मंडला जिला मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, वहां पर पिछले 2012-13 से संघर्ष कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ। काफी जमीनें वहां से ली गई है, लेकिन उसके बाद भी इनका संघर्ष जारी है और प्लांट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना है कि आज की परिस्थिति में जब सौर ऊर्जा और मिनी सौर ऊर्जा, विकेंद्रित एनर्जी के सोर्सेज और बाकी जो सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो है हमारे पास, तो फिर क्यों जरूरी है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की। आज राजकुमार भाई यहाँ पर नहीं है, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 और जिलों में सिवनी, नीमच, देवास, इन 3 अरबी दिशा, ये 4 जिलों में और न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज्ड हैं। सौम्यादा ने बताया कि भारत में अभी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स SMR भी प्रपोज किए जा रहे हैं। तो इन सबको लेकर के जो रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रस्तावित है कि पहला, भारत में सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी प्रपोज्ड हैं उसको नहीं आगे बढ़ाया जाए। एक पहला है, अगर ये सभी साथियों को मंजूर है तो आप हाथ खड़ा करके कहें। दूसरा ये है कि जो आने वाला है वो तो एक बात है, लेकिन बहुत सारे प्लांट अभी चल रहे हैं, भले ही वो छोटे स्तर पर हो लेकिन चल रहे हैं। वहां के इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी कैंसर और बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी जो रेडिएशन है उसके कारण पीड़ित हैं। तो मांग है कि उन सभी के लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो प्लांट और खदान जो रांची में बहुत सारे रांची झारखंड से साथी आए हैं, जादूगोड़ा माइंस में जो चलता है, तो उन खदानों को बंद किया जाए और जो फैक्ट्री चल रही है उनको भी बंद किया जाए। लेकिन बंद सिर्फ ऐसे नहीं कि तुरंत बंद कर दिया, कोई स्विच नहीं है कि बंद कर देंगे। उनको एक प्रोसेस के तहत बंद किया जाए और जो उसके इर्द गिर्द है, जो उसका कचरा है, उसको फिर अच्छे तरीके से उसको समेटा जाए। जो पीथमपुर में भी आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी बात हुई, कचरे को लेकर के, न्यूक्लियर कचरे को लेकर के। तो ये क्या मंजूर है कि जो चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, जो प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। तो उसके लिए अभी सभी साथी हाथ खड़े करके कहें कि परमाणु ऊर्जा हमें मंजूर नहीं है, नहीं है। परमाणु ऊर्जा मंजूर नहीं है, नहीं है। जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं। तो धन्यवाद साथियों। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो डिटेल में यहाँ नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत लंबा प्रस्ताव है न्यूक्लियर ऊर्जा। थैंक यू। अभी CR नीलकंठन जी अपने प्रस्ताव, 3 प्रस्ताव है उनके भी, वे पढ़ेंगे। मेरे प्रस्ताव रखने के पहले जो प्रस्ताव अभी किया है, केरल में भी एक SMR भी, स्मॉल मॉड्यूलर ऐसा रिएक्टर रखने का प्रपोजल आया है उत्तर केरला में। वो तो उसको भी आपका ये संघर्ष चलना चाहिए। हम संघर्ष शुरू होते हैं
मेरा पहले प्रस्ताव आपको मालूम है आशा वर्कर्स, आशा कर्मचारी वो इतना काम करते हैं, इतना कम कमाई है उसको, दिन भर काम करते हैं, उसको कुछ नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। केरला में आशा वर्कर्स एसोसिएशन वो तो फरवरी 10 से अभी संघर्ष चालू है। वो संघर्ष में बहुत लोग शामिल होते हैं, हमारा सपोर्ट उसको देते हैं, लेकिन अभी तक सरकार उसको एक चर्चा को भी नहीं बुलाया। वो तो पहले बात है। दूसरा बात है उसको हर महीने ऑर्डर देते भी नहीं है, 3 महीने ऑर्डर दिया भी नहीं है। अभी संघर्ष चलने के बाद उसको 2 महीने का ऑर्डर दिया है। तो उसमें उतना कष्ट है, उसका परिस्थिति बहुत कष्ट है, इसलिए हम उसको संघर्ष को हम सपोर्ट करते हैं। ये मंजूर है। आशा वर्कर्स इतना पैसा कमाते, उतना काम करते हैं, आपको मालूम है आपका विलेज में आशा वर्कर्स कितना काम करते हैं, आशा कर्मचारी। हमारा दूसरा ये है केरल में ये मानव और वाइल्ड एनिमल जंगल जीवी का इतना संघर्ष चल रहे हैं, बहुत संघर्ष है। एक दिन एवरेज एक आदमी या औरत मर रहे हैं, इतना है ये साल में हो गया। ये मैं हम तो NAPM उधर एक साल उधर सर्वे किया, बहुत जगह जाके किसान को सर्वे किया है, हमारे लोग को, एनवायरमेंटलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, हमारे सौम्यादा वो सब पीपल को एडवाइस दिया है। हम एक डिमांड चार्टर लिया है, वे इधर पढ़ता नहीं, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम वो करने का। ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी है, यूनियन गवर्नमेंट का भी है, राज्य का सरकार का भी है, भारत सरकार का भी है। हम इसमें ये रेजोल्यूशन में भी चाहता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार, ये केरल का बात भी नहीं है, सभी राज्यों में है, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार इसमें अभी भी नया कानून बनाने को कुछ अदर प्रोसेस है, वो करने का, उसका कॉम्पनसेशन ठीक टाइम पे करने का, उसका ट्रेंच करने का, ऐसा बहुत काम है। मैं उसमें रहनी है, वो अभी करने का, नहीं तो सिर्फ मानव का नहीं है, उसको वाइल्ड एनिमल को भी बहुत मुश्किल है। वो तो वो हंटिंग करेगा, ऐसा कुछ करेगा, बहुत एलिफेंट टाइगर अभी मर रहे हैं, उसको मर रहे हैं, इधर शूटिंग किया गया, कुछ नहीं किया है, हमको मालूम नहीं है। अभी 3 टाइगर्स ये महीने में मर गए एक फॉरेस्ट, और एलिफेंट बहुत मर रहे। तो हमको जंगल चाहिए, मानव भी चाहिए, तो उसको जंगल को परिपालन करने का ड्यूटी उसको राज्य सरकार का है, उसको सपोर्ट करने का भारत सरकार का है। ये हमारा ये रेजोल्यूशन इसमें डिमांड करते हैं, स्टेट एंड गवर्नमेंट, राज्य सरकार, भारत सरकार उसको अभी अर्जेंट में उसको इंटरवेन करने का। ये मंजूर है। तीसरा हमारा है, इसमें केरला के पश्चिम कोस्ट में इतना मिनरल सैंड माइनिंग होता है। अभी तो रिएक्टर का बात बोल रहे हैं, ये रिएक्टर के लिए थोरियम और या टाइटेनियम के लिए ऐसा मोनोलाइट एंड इल्मेनाइट, मोनोसाइट एंड इल्मेनाइट वो माइनिंग करता है। इधर 2 जगह माइनिंग करता है, कोयलोन साउथ में, कोयलोन में इधर एक विलेज आपको ये होगा, एक विलेज 90 स्क्वायर किलोमीटर था 15 साल के पहले, अभी 9 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है, 1/10 हो गया, बाकी जमीन गया ये माइनिंग से। अभी दूसरा जगह माइनिंग स्टार्ट किया है तोटापल्ली, उधर कुछ कानून नहीं है, कुछ कानून देखते नहीं है, माइनिंग का कानून नहीं है, SC से कानून नहीं है, हम क्या बोलते हैं ये नहीं है, वो बोल रहे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करते हैं, पब्लिक सेक्टर के नाम पे कानून करते हैं, लेकिन वो देते हैं प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट। इसमें बहुत करप्शन ओपन किया, अभी ED
अभी स्टॉप देने का ये रेजोल्यूशन में हम डिमांड करते हैं। ये मंजूर है? अभी टीचर्स फोरम फॉर चाइल्ड राइट्स के एन जनार्दन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रस्ताव रखें। सभा को नमस्कार। अपने देश में बच्चे पढ़ने के वास्ते राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, संघर्ष करने से आया है। तो इसका राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चे 5 to 18 ईयर्स बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन देना चाहिए। उसी सिलसिले में हम ये आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के सामने हम रख रहे हैं। We appeal to all state and central government to increase the budget for public education and take full responsibility for the education of the entire population of children in the country. The elimination of child labor and the provision of formal full-time quality education are inextricably linked. We thought this national forum take a categorically stand on the total abolition of child labor and ensuring children's right to quality education in full-time formal schools as a non-negotiable principle. ये हमारा है, हर बच्चा स्कूल में रहना चाहिए। पिल्ललुंडे चोटू स्कूल्स, बच्चे रहने का प्लेस कौन सा है? स्कूल। मैं ये स्लोगन आप पिल्ललुंडे चोटू पाठशालలు అని మీరు చెప్పాలి గట్టిగా। పిల్లలుండే చోటు పాఠశాలలు అనాలి। పిల్లలుండే చోటు పాఠశాలలు, పిల్లలుండే చోటు। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। बच्चों को पाठशाला में रहने दो, ये मांग है उनकी। बहुत बढ़िया अभी मैं पसारुल्लाह से निवेदन करूंगी कि पश्चिम बंगाल में जो आदिवासियों की जमीन अदानी को दी जा रही है उसके बारे में वो अपना प्रस्ताव पढ़ेगा। देवचा पचावी क्षेत्र बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में कोयला खनन के लिए 1100 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हैं। ये क्षेत्र आदिवासी समाज का घर है जिनकी आजीविका पाथर खदानों और प्राकृतिक संपदा पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस भूमि के चट्टाने संरचना के कारण कोयले का खनन लगभग असंभव है। इसके बावजूद सरकार इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रही है और बताया जा रहा है कि ये जमीन अदानी ग्रुप को सौंपी जा रही है। इस क्षेत्र के आदिवासी लंबे समय से इस जबरदस्ती वास्तविकरण के विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके उनकी जमीन, जंगल, जल पर खतरा मंडरा रहा है। आप प्रशासन और पुलिस के सहयोग से उन्हें उनकी पुश्तैनी इलाकाओं से बाहर निकालने का कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन और शासक दल के स्थानीय नेता नागरिक समाज को क्षेत्र का दौर करने से रोक रहा है। यदि ये खनन प्रकल्प आगे बढ़ती है तो ये न केवल परिवेश को नष्ट कर देंगे बल्कि स्थानीय लोगों को उनकी पारस्परिक आजीविका से भी वंचित कर देंगे। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम जातीय आंदोलन गठबंधन एनएपीएम से अपील करते हैं कि वो इस अन्याय भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कठोर रुख अपनाएं। हम एनएपीएम से अनुरोध करते हैं कि ये चल रहे प्रतिरोध का समर्थन करें और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए आवाज उठाए। प्रभावित लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनकी जमीन को कॉर्पोरेट शोषण से बचाना आवश्यक है। हम सभी जागरूक व्यक्ति और संगठन से
देश भर में 300 से ज़्यादा एथेनॉल फैक्ट्रीज आ रहे हैं। हर एक स्टेट में 30 से लेके 50 तक इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से इंडस्ट्री पूरा आ रहे हैं। ये एथेनॉल को पेट्रोलियम में मिक्स करते हैं 20%। ये इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए राइस, व्हीट और ब्रोकन राइस और शुगर, मेज ये वगैरह फूड ग्रेन्स को यूज करते हैं। इसके खिलाफ देश भर में अभी आंदोलन चल रही। तेलंगाना में 7-8 जगह में फैक्ट्रीज के खिलाफ आंदोलन चल रहे। उसके बारे में एक रेजोल्यूशन में आपके सामने पेश करते हैं, उसको मदद दे दे बोल के रिक्वेस्ट करो। द 2021 ethanol 20 policy diverts essential food grains like rice, maize and sugar for fuel production, threatening food security and increasing prices for staple foods. The shift prioritizes industrial interests over farmers and consumers, exacerbating hunger and economic distress. The government must revoke the 21 policy allowing ethanol production from food grains. All industrial permissions granted under this policy should be cancelled to protect food security and ensure that essential grains remains available for consumption rather than food production. ये ethanol production के process में 4 chemicals produce होता है, उसमें 2 chemicals कैंसर कारक होता है। वो अमेरिकन मेज इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री के स्टडी के अंदर ये रिपोर्ट्स अक्टूबर 2023 में 24 में बाहर आए हैं। उसके बाद भी इंडिया में इथेनॉल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपन आवाज उठाएगी। ये मंजूर है आप लोगों को? साथ साथ ही मैं कैलाश मीणा जी से निवेदन करती हूँ कि सीमेंट कंपनी के खिलाफ वाला प्रस्ताव को आगे बढ़े। जल्दी आओ। राजस्थान के जोधपुरा गांव में जो कोटपुतली बहरोड में स्थित है अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ पिछले 817 दिनों से लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के समर्थन में वहां पे नियम विरुद्ध आबादी के पास भारी ब्लास्टिंग, आबादी के पास चलने वाले
सभी साथियों को जिंदाबाद। देश भर से आए सभी जन संगठन के साथियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के भुसावल तहसील में जो दीपनगर बिजली ताप घर है, उसके ऐश से प्रभावित किसान और प्रकल्पग्रस्त युवक महिला गए 15 साल से दीपनगर प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसमें एक ही मांग है कि किसानों के फसलों पर जो ऐश गिर रही है उसका मुआवजा दिया जाए और किसानों को 24 घंटा जो बिजली मिलती हो, जहाँ बिजली पैदा हो रही है वहाँ 24 घंटा बिजली किसानों की वो मांग है। और जो विस्थापित लोग हैं उनको रोजगार के लिए वो अपनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें महिला है, युवक है और इनके कई लोगों के खिलाफ फौजदारी केसेस दाखिल है। ग्रामस्थ किसान युवक महिला गए 15 साल से लोकशाही मार्ग से शांतिमय आंदोलन कर रहे हैं। दीपनगर प्रशासन और आंदोलन करने वालों में बार बार चर्चा होकर कोई सफलतापूर्वक हल नहीं निकला। इसमें माननीय मेधाताई इन्होंने भी महाराष्ट्र शासन और महाजनकों के प्रकाशगढ़ में जाकर सुलह करने का प्रयत्न किया, पर उसमें भी कोई सवाल न निकलने से 15/4/23 से आज वहाँ धरना दे रहे हैं। आज वहाँ का 663वां दिन है। मैं सभी जन आंदोलन के प्रतिनिधि को, देश भर से आए प्रतिनिधि को विनती करता हूँ कि दीपनगर के किसानों के, युवकों के और महिलाओं के जो राग से प्रभावित क्षेत्र से किसान की खेती, उनकी नदी, उनका जंगल जो प्रभावित हुआ है, उससे उनका जो रोजगार, उनकी खेती नष्ट हो रही है, उनके मांगों के लिए आपसे समर्थन चाहता हूँ। आप सब लोगों से मैं समर्थन करने के लिए मदद मांगूंगा। आप लोगों को समर्थन देना चाहिए। आपको मंजूर है? धन्यवाद। चैतन्य कचरा मुक्ति मुक्त गुजरात का प्रस्ताव पढ़े। सबको नमस्कार। भारत में कई समस्याएं हैं, उसमें कचरे का समस्या यानी कूड़े का समस्या भी एक बड़ा समस्या है। इसका प्रभाव वायु, जल और धरती पे बहुत ज्यादा है। हम सबने कचरे का बड़ा बड़ा पर्वत देखा होगा। ये जो कचरे का पर्वत है वो हिमालय को भी आज टक्कर दे सकते हैं। भारत में इस कचरे को खत्म करने के लिए एक खतरनाक प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट लाया है। कचरे को जला डालो और उसमें से बिजली निकालो, यानी वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन, कचरा भुट्टी। तो अभी दिल्ली में फिलहाल 7,000 से ज्यादा टन कचरा जल रहा है हर दिन। वैसे ही चेन्नई में, गुजरात में, कई शहरों में कचरे के समस्या को खत्म करने के लिए अभी उसको जलाया जा रहा है। तो अभी इसके खिलाफ अलायंस फॉर इंसिनरेटर फ्री चेन्नई, अलायंस फॉर इंसिनरेटर फ्री गुजरात और पीपल्स अलायंस फॉर वेस्ट अकाउंटेबिलिटी, जो दिल्ली और एनसीआर के संस्था है, और नासेज के तरफ से हमारा ये डिमांड है, स्टॉप द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी फुटप्रिंट इन इंडिया, prioritize investment in sustainable waste management practices, including production reduction of single-use plastics, lowering consumption, source segregation, and decentralized waste processing. Phase out existing incineration facilities under a clear timeline that emphasizes environmental remediation and public health protection. Document, recognize, equip, and involve large workforces of informal waste workers in sustainable waste management. तो हम ये चाहते हैं कि ये जो वेस्ट टू एनर्जी कचरा भुट्टी है वो ज्यादा और ना आए, और वेस्ट पिकर्स जो इससे इम्पैक्टेड है
मंजूर है क्या सभी को? धन्यवाद। बहुत है अलग अलग मुद्दों पर ये प्रस्ताव आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सारे मुद्दे हैं और आपने शांति से ये सब सुना, समझा और मंजूर किया है, इसके लिए बहुत बहुत जिंदाबाद है। अभी केवल थोड़े प्रस्ताव बाकी है, वो शांति से सुनिए और हम लोग मंजूर करेंगे। मैं नारीवादी मंच से मीना जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात करें, अपना प्रस्ताव रखें। नारीवादी मंच की ओर से हम एक प्रस्ताव रखते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें, हमने डिस्कस भी बहुत मुद्दों को किया, उसको सब कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रस्ताव हम तैयार किया और हम रख रहे हैं। पहला प्रस्ताव है, we resolve to strengthen the feminist and women's collective efforts to fight against violence in the family through all our constituent organizations. And campaign for allocation of new resources and use of existing resources for building infrastructure, physical and social, to combat violence against women in private and public spaces. We resolve to strengthen the struggles of bodily integrity, autonomy and self-determination of all female identifying people through our constituent organizations. अच्छा ठीक है, अच्छा बता दें। हम ये रिजॉल्व करते हैं कि जो हमारे फेमिनिस्ट समुदाय है और महिलाओं के समुदाय है, उनके प्रयत्न से महिला का जो वायलेंस है महिला के अगेंस्ट फैमिली और पब्लिक बाहर और घरेलू जगहों में, उसके खिलाफ हम कैंपेन करेंगे। और हम ये भी तय करते हैं कि जो रिसोर्सेज जरूरी है इसके लिए, जो नए रिसोर्सेज और जो पुराने रिसोर्सेज जैसे कि निर्भया फंड है इसके लिए रखे गए हैं, उसका यूज किया जाए ताकि ये जो सुविधाएं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है, शेल्टर्स जैसे हो या काउंसलिंग हो, ये सब सुविधाएं इंप्लीमेंट किए जाए। अभी जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, मैं सभी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। We resolve to support the women's struggles for the recognition of their labor, contribution to and entitlement in all land, forest, water-based resources through our constituent organization. तो नेचुरल रिसोर्सेज है, जल, जंगल, जमीन, उसके ऊपर महिलाओं का अधिकार हम जताना चाहते हैं। पर उसमें एक एडिशन है कि ये महिलाओं का अधिकार, महिला भारत की नागरिक है, उस तहत उनको मिलने चाहिए एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एक्टर्स, नॉट एज उनके मैरिटल स्टेटस पे नहीं निर्भर होना चाहिए। भारतीय नागरिक जो आर्थिक जो उनका हक है, उसके तहत उनको मिलने चाहिए। We resolve to fight for the end of all casteist practices against Dalit women and an Adivasi system, prejudice and violence against Dalit women, transgressing caste norms and for the implementation of SC/ST atrocities law. हम ऐसे दलित वुमेन और दलित महिला और आदिवासी महिला और देवदासी जो सिस्टम है, ये सब हम बंद करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट SC/ST एट्रोसिटीज लॉ लगाना चाहते हैं।
कम्युनिटी को उनको डिग्निटी, उनका टोटल स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूछो आप लोगों को मंजूर है? मंजूर है? जय जोहार, जिंदाबाद, जय भीम। अभी मैं मधुरेश भाई से निवेदन करती हूँ कि अभी जो बाकी प्रस्ताव है उनका वाचन वे करेंगे, हम लोग उसे मंजूर करेंगे और फिर ये सत्र समाप्त होगा। मधुरेश ये जो प्रस्ताव हैं और जो बहुत सारे साथियों ने पढ़े, लेकिन पिछले 5 दिनों से और उसके पहले से भी काफी सारे प्रस्ताव आए हैं। तो लगभग 35 से 40 प्रस्ताव साथियों ने अलग अलग आंदोलनों से और जगहों से भेजा है, जिसको हमारे साथी अर्जुन, आदर्श, उमंग और शायद और भी बहुत सारे वॉलंटियर साथी हैं, उन लोगों ने कंपाइल करके इतने दिनों में किया है। तो पहली तो ये बात कि इनकी मेहनत के लिए, जिन्होंने बहुत हर एक मुद्दे को एक साथ लिया, उसके लिए थोड़ा उनको हम शाबाशी दें। अर्जुन भाई, आदर्श, उमंग और काफी सारे साथी जिन्होंने इसके पीछे किया है। दूसरा ये कि जितने भी प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, उनपे भले यहाँ इस सदन में अभी जब हमने प्रेजेंट किया तो चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन ये सभी संघर्ष से निकले हुए हैं, जहां पर इन मुद्दों के ऊपर, इन डिमांड के ऊपर कई कार्यशालाओं में, कई रैलियों में, कई ऐसी बैठकों में बहस हुई है। उसके बाद ये मुद्दे बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने उस पर विस्तृत चर्चा नहीं की, लेकिन ये सारे मुद्दे ठोक बजा करके इधर आए हैं। और उसके बाद ये जो कल हमने 12 गुटों में चर्चा की है, उसके भी रेजोल्यूशन यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए अगर कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि रह गया हो तो वो आप बताएं, तो उसमें हम शामिल करेंगे। बहुत सारे मुद्दे कवर हो गए हैं क्योंकि साथियों ने प्रेजेंट किए हैं, तो वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से मुद्दों के ऊपर हमारे पास यहाँ पर रेजोल्यूशन आए हैं। पहला है खेती किसानी के मुद्दों के ऊपर, जिसमें छोटे बड़े मंझोले मछुआरे सभी लोगों को जोड़ के जो हमारी किसानी मंच की जो प्रक्रिया है, उसको लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, लोगों ने पढ़े हैं। आप और सुबह जो प्रेजेंटेशन हुए थे उसमें भी आए हैं। तो वो एक खेती किसानी के मुद्दों के ऊपर आया है। दूसरा भूमि अधिकार के ऊपर, जिसमें रैतु स्वराज वेदिके, अलायंस फॉर जस्टिस एंड डेवलपमेंट कश्मीर से, जहां पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा है, उसके ऊपर बात किया। उलर लेक जो है उसके अंदर मछुआरों के हक का, क्योंकि वो भी जमीन हक का मामला है, तो उसके बारे में बात हुई। तो इन और काफी सारे अलग लोगों ने मुद्दे शामिल करवाए हैं जमीन अधिकार के मुद्दे पर। फॉरेस्ट राइट्स, जंगलों में आदिवासियों का अधिकार और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2000 लागू हो पेशा के कानून के साथ, और वहां पर बेदखली की जो प्रक्रिया है उसे नहीं हो, और वहां पर जो जमीन एक्वायर की जा रही है पेशा का कानून, एफआरए का कानून को वायलेट करते हुए, और वहां पे खनन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, उन सबको लेते हुए रैतु स्वराज वेदिका और लोक शक्ति अभियान और NAPM उड़ीसा से जुड़े हुए बहुत सारे साथियों ने उसके बारे में फॉरेस्ट राइट्स और माइनिंग के खिलाफ, वहां जो अंदर हो रहे हैं उसके खिलाफ अपना उन्होंने रखा। और एक जो मुद्दा उन्होंने जोड़ा है स्पेसिफिक, कि उसमें आखिरी जो उन्होंने जोड़ा है कि नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल एंड इविक्टेड पीपल, जो इविक्ट किए गए हैं जबरदस्ती या जिनको विस्थापित किया गया, उसके लिए एक नेशनल कमीशन बने, उसके बारे में उन्होंने मांग किया है। तो जिस जिस मुद्दे पे आपको सहमति लगे, हाथ खड़े करते जाइए और अपना तालियां भी बजा के कहते जाइए, ताकि उसे भी पता चले कि समर्थन है उन मुद्दों का। तो ये प्रक्रिया साथ साथ चलती चले। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के रोजी रोटी अधिकार अभियान और रैतु स्वराज वेदिके और अलग अलग किसानी मंच से भी मुद्दे आए हैं, शहरी मंच से भी उसके फूड सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर के आए हैं, जिसका जिक्र सुबह में आज यहाँ पर
एनर्जी का भी हमारे साथी ने प्रेजेंट किया। मछुआरों का जो संघ है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, और उसके पहले स्मॉल प्लेटफॉर्म के लोगों ने स्मॉल फिश वर्कर्स प्लेटफॉर्म के साथियों ने रखे, उसमें यही है कि क्रिटिकली इकोलॉजिकल जोन जो कि समुद्र के किनारे है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट, प्लस जो क्रिटिकली इकोलॉजिकल जोन अरावली या फिर पहाड़ों में है, उन सभी में जो भी इलीगल माइनिंग, अभी माइनिंग सिर्फ नदियों में नहीं है जिसका जिक्र हमारे साथियों ने किया, माइनिंग पहाड़ों में है, समुद्र के अंदर भी हम माइनिंग कर रहे हैं। तो इन सबके ऊपर उनका विरोध करते हुए कि कंजर्वेशन, जीव जंतु अगर सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, इस बात को लेकर के हमारे बहुत सारे साथियों ने, जिसमें पीपल फॉर अरावली नीलम अहलुवालिया जी ने, पीपल्स अलायंस फॉर वेस्ट अकाउंटेबिलिटी, अलायंस फॉर इंसिनरेशन फ्री गुजरात, अलायंस फॉर इंसिनरेशन फ्री चेन्नई, तोट्टपल्ली एनटी माइनिंग पीपल कमिटी केरल से, अलायंस फॉर जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये सारे साथियों ने उसमें कुछ मुद्दे दिए हैं। जेंडर जस्टिस के मुद्दे पर अभी हमारे साथियों ने बात रखी, तो उसमें वेयर आर द विमेन की तरफ से भी बात रखी गई, और हमारे मंच ने नारी शक्ति मंच ने भी अपनी बात रखी है, तो वो मैं नहीं पूरा रहा। लेबर राइट्स के ऊपर याकूब मोहम्मद जो कि नेशनल हॉकर फेडरेशन से हैं, केरला आशा वर्कर्स एसोसिएशन, हैदराबाद गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्टिव जिसमें ब्रदर वर्गीस, डॉक्टर सरत हाइमा एन बुआना और जॉन माइकल, इन सभी साथियों ने अपने मुद्दे यहाँ पे रखे हैं, जिसकी चर्चा जब मंच के अलग अलग जगह पे हुई तो वहाँ पर भी बातें रखी गई। उसमें डिटेल जो भी है उनके श्रमिक सुरक्षा से लेकर के उनके व्यय, उनके डिसेंट वर्किंग कंडीशन, साथ ही जो उनका जो डेथ्स होते हैं, जो पूरी सामाजिक सुरक्षा है उनकी, ये सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। और सबसे बड़ा है कि उनको जो काम करने का अधिकार है वह दिया जाए। उसमें नरेगा का भी अगर आप मुद्दा जोड़ें तो हमारे पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के साथी जो यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने नरेगा वेज पेमेंट का मामला रखा है। टी वर्कर्स जो चाय के बगान में दार्जिलिंग में काम करते हैं, वहाँ पर उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनको वेजेस मिले, उसके बारे में अपनी बात यहाँ पर रखी है। जो सफाई कर्मचारी कवालू समिति जो कर्नाटक से हमारे साथी आए हैं, उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेसिफिक मुद्दे, क्योंकि उनको आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स इन द रिहेबिलिटेशन एक्ट जो कि पास हुआ है 2013 में, फिर भी आज भी
से बात रखी थी, इन सभी के ऊपर उन्होंने विस्तृत प्रस्ताव दिए हैं, मुद्देवार प्रस्ताव दिए हैं, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया और जवाबदेही की प्रक्रिया अब हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी संघर्ष जरूरी है। तो उसका एक नारा जो क्या है, जवाबदेही तय करो का नारा, तो वो एक नारा, और सूचना का अधिकार का जो रिपील का चल रहा है वो सभी आप लोगों ने साइन भी किया होगा, तो वो भी एक प्रस्ताव यहाँ से पारित हुआ है। पैलेस्टीन सॉलिडेरिटी फोरम के बारे में एक अलग से ग्रुप बना था, उसका भी एक विस्तृत डिटेल हमारे पास आया है, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि पैलेस्टीन के लोगों का जो संघर्ष है अपने देश के लिए, अपने जमीन के लिए, उसका हम समर्थन करते हैं। वहाँ जो अभी जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ उनकी पूरी तरह से मूल नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वह फिलिस्तीन के संघर्षशील लोगों का साथ दे, न कि इजराइल के साथ खड़े होकर के संधि करे, उनको आर्म्स भेजे, उनको लोगों की जरूरत पड़े तो हमारे लोग भेज दें वहां पर कि जाकर के आप लड़ाई करिए या उनके फैक्ट्रियों में काम करें, तो ये बात हमें नामंजूर है। फिलिस्तीन के आजाद, फिलिस्तीन के साथियों संघर्ष करो, संघर्ष करो, तो फिलिस्तीन के साथियों संघर्ष करो। तो ये हमारा यहाँ से विस्तृत यही मुद्दा है कि फिलिस्तीन के साथी संघर्ष करो, रोजावा के साथी संघर्ष करो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो ऑक्यूपाइड हैं, जिनकी जमीन दूसरे लोगों ने, साम्राज्यवादी शक्तियों ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो उसके ऊपर हमारा प्रस्ताव यहाँ का है। उसके अलावा जो बहुत सारे हमारे फोरम्स हैं, उन सभी के मुद्दे आपके बैग में जो दिए गए हैं वो डिमांड के फॉर्म में भी है, चर्चा के बाद आ भी गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारे साथ हैं, वो शहरी गरीब के हो या फिर अलग अलग मंच के हो, महिला मंच के हो, युवा मंच के हो, तो वो सारे मुद्दे आ गए। तो मैं उससे दोबारा अब यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग NLPM के फोरम्स पे उनको मान्यता मिल गई है। तो वो कहते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। सुनिधिताई अब इसे समापन करें। धन्यवाद। तो साथियों,